हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस वृषभ राशि, हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं। जुलाई महीने से रिलेटेड भविष्यवाणी जो आपकी ज़िंदगी में होने वाली है और जो आपको समय रहते हुए जान लेना चाहिए, वही चीज़ यहाँ पे मैं अब आपको बताऊंगी। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अनलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। बिकॉज कार्ड्स मैं किसके लिए ले रही हूँ? आपके लिए ले रही हूँ, तो आपको ही कनेक्ट होना होगा, राइट? तो कनेक्ट रहिए। लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, करेंट पर्सन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, जो भी है सबके बारे में आपको पता चलेगा। लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा, नहीं आएगा, क्या हो सकता है, मुझे क्या करना चाहिए, करियर में क्या करना चाहिए, सब बताऊंगी। सो इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। कार्ड्स मैं यहाँ पे आपके लिए ले रही हूँ, ठीक है? कनेक्टेड रहिएगा, हाइप कर लीजिए प्लीज़। भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहे गुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। ओके, दैट्स इट। चलो अभी यहाँ पे और भी कार्ड्स लूँगी। सबसे पहले यहाँ पे रीडिंग आपकी शुरू होगी आपके लव लाइफ से रिलेटेड। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ऐसे रिश्ते हैं, अगर आपका कोई पॉसेसिव पार्टनर है, मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा है या कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, बस आपके लव लाइफ में इंटर नहीं किया। तो कोई ऐसा इंसान जो आपके लव लाइफ में इंटर करे, और हद से ज़्यादा वो बंदा पॉसेसिव हो सकता है, ठीक है? आपकी इंडिविजुअलिटी जो है, आपकी जो अपनी एक पहचान है, वो आप खो दोगे उस इंसान को प्यार करने के चक्कर में, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा हो सकता है ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है। तो मे भी हो सकता है कि आप डिवोर्स लेना चाहते हैं या डिवोर्स लेना चाह रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ना किसी नार्सिसिस्ट के साथ डीलिंग कर रहे हो, ठीक है? मतलब किसी नार्सिसिस्ट के साथ सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, ऐसी कुछ एनर्जी चल रही है। मतलब आप उस इंसान के साथ ऑलरेडी हो, लेकिन वो इंसान हमेशा इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। तो ऐसी कोई पॉसेसिव बंदी या ऐसा कोई पॉसेसिव बंदा आपकी ज़िंदगी में आ सकता है या है। ऐसे इंसान से बचना है, नहीं तो ये आपकी पहचान छीनेगा, ठीक है? ये पहला पॉइंट मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये मैसेज है। तो आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी एक पहचान को मेंटेन करना पड़ेगा। रिलेशनशिप के मामले में एक बात और बताना चाहती हूँ कि प्यार कर लिया, शादी कर ली या करने जा रहे हो, अब आपके पर्सन कह रहे हैं ये कॉम्प्रोमाइज़ करो, वो करो। अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस दैन यू डिज़र्व इन लव। आप प्यार में बहुत कुछ डिज़र्व करते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैसेज ये है कि अगर आपके पर्सन आपको प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, तकलीफ़ देती हैं या देते हैं, तो ऐसे इंसान के साथ आपको निकलना चाहिए, रहना नहीं चाहिए। ऐसे इंसान से फ्री हो जाना चाहिए। बिकॉज़ यूनिवर्स आपको ये समझाना चाहते हैं कि आप बहुत डिज़र्व करते हो। तो छोटे-मोटी चीज़ों के लिए क्यों सेटल हो रहे हो? जब बड़ा आपके लिए रखा गया है, ठीक है? जब आप BMW गाड़ी आपके लिए है, तो क्यों आप मतलब छोटी-सी गाड़ी के लिए बैठे हुए हो? ठीक है? बस एक एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि मे भी हो सकता है जो भी लोग डिवोर्स लेने का सोच रहे थे, अब उस फैसले पे अमल करने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और डिवोर्स लेकर आगे बढ़ सकते हैं, या डिवोर्स लेने का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, ठीक है? ये मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए। लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये फैसला करने वाले हो, ठीक है? जब आपके पर्सन इतना परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आपको डिसीज़न लेना ही चाहिए, राइट? उसके बाद मैं देख रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आने वाला है, ये बात आप जान लीजिए। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, इल्यूज़न्स में नहीं फँसना है। जब नया पर्सन आ रहा है, तो मैं रियलिटी को भी देखूँ, सिर्फ़ उसकी अच्छी-अच्छी बातें देखकर मैं हमेशा फँस जाता हूँ, मैं हमेशा फँस जाती हूँ। यही होता है आपके साथ, अट्रैक्ट हो जाते हो। लेकिन ये एक अच्छा किस्मत मुझे दिख रहा है, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, ठीक है? यही सही समय है और इसी सही समय में आप एक सही इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये आपकी किस्मत अच्छी है, या एक अच्छे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो। जितना आपने सैक्रिफाइस किया, अब बदले में प्यार करने वाला या प्यार करने वाली आपकी ज़िंदगी में आ रही है। लेकिन फिर भी आप अपने चौकन्ना ना रहना है कि मैं उसकी रियलिटी को भी देख लूँ, क्योंकि उनके अंदर भी तो कुछ कमी होगी, उसकी भी तो कुछ सच्चाई रियलिटी होगी, तो उसको भी आपको देखना है, एक्सेप्ट करना है, फिर आपको उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना है। सो यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट। आप एक न्यू लव इंटरेस्ट से मिलने वाले हो, नाइट आउट कर रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, वहाँ पे वो मिल सकते हैं आपको, ठीक है? अगर आपकी कोई क्रश है या किसी को आप पसंद करते हो, तो मे बी आपको ये पता चलने वाला है कि शायद वो आपको पसंद ना करती हो या पसंद नहीं करते हो, और कुछ ऐसे कनेक्शन हैं जो कि फ्रेंडशिप पे बने हुए हैं और वो फ्रेंडशिप तक रहेंगे, उसका रोमांस में कोई लेना देना नहीं है। सो अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में जिस पे आप पूरे हाथ पैर मार रहे हो और ये चाहते हो कि सब कुछ अच्छा हो जाए, ब्यूटीफुल हो जाए, सो दिस कनेक्शन इज़ बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, इट मे नेवर डेवलप इनटू रोमांस। ये मैं नहीं, यूनिवर्स कह रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें,
ठीक है, तो हर चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है लव लाइफ के मामले में। और अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई एक्स पार्टनर है, तो हो सकता है कि उनसे आपको कॉल मैसेजेस मिलेगा। अगर ब्लॉक करके रखा है ना, तो हो सकता है वो अभी तक अनब्लॉक नहीं किया, लेकिन अब करेंगे, ठीक है? क्योंकि उनको भी अब आपकी चिंता हो रही है और अब वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो अगर आप किसी से इमोशनली, फिज़िकली दूर थे, ठीक है, दूरी थी, तो अब वो दूरी कम होने वाली है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नार्सिसिस्ट जिससे आप डील कर रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी से जाएगा, क्योंकि आप उसको खुद निकालोगे अपने लाइफ से। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि मे भी हो सकता है कि किसी वेकेशन पे आप जा सकते हैं, उस दौरान आपको नया लव पार्टनर, नया लव इंटरेस्ट मिल सकता है। करियर की अगर बात की जाए, तो करियर में क्या होगा, लेट्स सी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट। ओके, पहला कार्ड। सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग कुछ बिजनेस आइडियाज़ लगा के काम कर रहे हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, लर्निंग, ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद फिर कपड़े का हो गया, सोप का, लाइक शॉप हो गया, सॉरी, कपड़े का हो गया, ठीक है। फिर मीडिया मैनेजर हो गया, सोशल मीडिया मैनेजर जिसे कहते हैं। फिर अपना खुद का हो सकता है, यूट्यूब चैनल खोल रहे हो, प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, ठीक है। कुछ बुक जो है, बुक अपना स्टोर आप ओपन कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, बहुत कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है इस कार्ड के थ्रू। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ओवर प्रॉमिसिंग नहीं करना है, ठीक है। इससे आपके रेपुटेशन पे, आपकी इज्जत पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ओवर प्रॉमिस करोगे, हीरो बनने के चक्कर में तो दिक्कत होगी ना, तो हीरो नहीं बनना है, ठीक है। आपको लगता है तो प्रॉमिस कीजिए कि हाँ मैं कर लूँगा इस समय तक, तो ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर, लाइफ कोच, पर्सनल ट्रेनर, टी शर्ट डिज़ाइनर, ब्लॉग, बुक कीपर या बुक मार्केट हो गया आपका, म्यूज़िक कोच हो गया, डांस टीचर हो गया, इस तरीके से अपना करियर शुरू कर सकते हैं। ट्रांसलेटर, ठीक है, इंटीरियर डिज़ाइनर, ट्रैवल एजेंट, गोस्ट राइटर, इवेंट प्लानर, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट, ये सारी बैलेंस बना के रखना चाहते हो, बैलेंस बना हुआ रहेगा। आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा जॉब मिले जो कि क्या हो, परमानेंट हो। तो बहुत सारे लोगों का जॉब जो बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हो, वो जॉब आपका परमानेंट हो रहा है, ठीक है। ये भी कहा जा रहा है, डोंट लेट वर्क ओवरशैडो योर पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ को भी अपनी रिस्पेक्ट देनी है, उसका भी एक दायरा बना के रखना है। दूसरा यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि थोड़ा हम्बल रहना है। ऐसा नहीं है कि अपने आप को दिखाने के चक्कर में आपको किसी के ऊपर चढ़ जाना, नहीं, आपको करियर वर्क प्लेस पे बहुत हम्बल रहना है, तब आपका एक पहचान बनेगा। आपका पहचान बनने वाला है, एक पहचान, एक रिकग्निशन आपको मिलने वाला है। इसीलिए पहले ही बता दिया गया है कि थोड़ा आपको हम्बल रहना है लोगों के साथ, ठीक है। और नॉट सो टू ईजी, टू हार्ड, ना ही बहुत ईजी भी नहीं रहना है। लाइक होता है ना कि लाइक कोई भी आपको एक्सेस करके चला गया, आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को चल समझ के, बहुत हार्ड भी नहीं रहना है कि कोई आपसे दोस्ती भी ना करे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। तो बहुत समझदारी के साथ अगर अपने पर्सनालिटी को ग्रो कर लोगे ना, तो आपका करियर में यूं ही ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। और ये ज़रूर लिखना कमेंट में, आई एम अ बिलियनियर बॉस, मेल हो फीमेल हो जो भी हो, ठीक है। और अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग चाहिए, सही सेशन चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए, देर मत करो, अपनी सेशन मुझसे ले लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर का लिंक है, क्लिक करोगे मेरे व्हाट्सएप पे पहुंच जाओगे, और फेसबुक आईडी है, कांटेक्ट करो। टेक केयर।